हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। लगभग मैंने 50 से 60 वीडियो के आसपास आपको बीएसटीसी की क्लासेस करवा दी है, तो सारे के सारे वीडियो जाके जरूर देखें। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? जूनागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? तारागढ़ दुर्ग। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह तारागढ़ दुर्ग है कौन सा, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान में होनी चाहिए तारागढ़ दुर्ग दो हैं। एक तो आपको ध्यान में होगा अजमेर में है, एक तो आपको ध्यान में होगा अजमेर में, और दूसरा कहां पे है? बूंदी में। तो दो जगह तारागढ़ दुर्ग है। ये कौन सा वाला दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार स्थित है। अब अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तारागढ़ दुर्ग से संबंधित। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? अजय राज चौहान ने। इसका निर्माण किसने करवाया? अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये। 1113 ईस्वी में निर्माण किसने करवाया? अजय राज चौहान ने। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यहाँ पे घोड़े की मजार तो है ही है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को जिब्राल्टर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर को। अब बताइए जिब्राल्टर कहने वाला कौन था? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है विशप हेबर। विशप हेबर नामक व्यक्ति ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। और एक फैक्ट और बताता हूं कि तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, वो भी रिपीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है बीठली पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीठली पहाड़ी पर। इसी वजह से इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली। क्योंकि ये बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसी वजह से इसको गढ़ बीठली कहा जाता है। सारे फैक्ट अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। सारे फैक्ट मतलब हर फैक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन संबंधित होगा, आप अच्छे से इसको याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। खुदा ने इसको नूर तो बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं, किस राजा के बारे में कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? खुदा ने इसको नूर तो बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं, यह किस राजा के बारे में कहा गया है? मालदेव के बारे में, रावचंद्र सेन के बारे में, अमर सिंह के बारे में, या महाराणा प्रताप के बारे में? तो इसका सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये कहा किसने है। नूर तो बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं, ये कहा है अकबर ने। राजस्थान के कोई राजा है, उसके बारे में अकबर ने ये बात कही है। तो आप समझ के देख के बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा रावचंद्र सेन, जिसको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, वो सारे फैक्ट अपन देखते हुए देखने का प्रयास करते हैं। तो रावचंद्र सेन को, इसका सही आंसर तो हो गया रावचंद्र सेन, जो कहां के राजा थे? मारवाड़ के राजा। मारवाड़ के राजा किसके पुत्र थे? ये आपको याद रखना है, मालदेव। जोधपुर के शासक मालदेव के पुत्र थे और रावचंद्र सेन, जिनको अन्य किन नामों से जाना जाता है? जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, रावचंद्र सेन से संबंधित राजस्थान का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा किससे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। और फैक्ट बताता हूं आपको इनसे संबंधित, मुगलों की अधीनता, मारवाड़ में मुगलों की अधीनता इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, इसी वजह से इनको महाराणा प्रताप कहा जाता है। राजस्थान का महाराणा प्रताप भी इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है इन्हें, इसी वजह से इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप से पहले भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसी वजह से इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अब एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा और देखते हैं अपन। महाराणा अकबर ने क्या किया था 1570 में? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर दरबार लगाया था, कई बार रिपीट हो चुका है कि नागौर दरबार अकबर ने कब लगाया था? तो आपको याद रखना है 1570 में। उसमें ज्यादातर राजाओं ने, मारवाड़ के ज्यादातर राजाओं ने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे बीकानेर के कल्याणमल थे, उनके बेटे थे राय सिंह, और उन्होंने भी स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर के रावल हर्राय हो गए थे, और मेड़ता के वीरमदेव हो गए थे जैसे राजा। इन ज्यादातर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मारवाड़ के जोधपुर के रावचंद्र सेन ने
क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से अकबर ने मतलब इनके दरबार में जरूर गए थे, रावचंद्र सिंह के दरबार में जरूर गए थे, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए वापस आ गए। तो अकबर ने क्या कहा था इनको कि खुदा ने इनको नूर बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में पिंक सिटी में मेट्रो का उद्घाटन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? जून 2018, जून 2015, जून 2017 या जून 2019? तो इसका सही आंसर होगा 3 जून 2015। 3 जून 2015 में राजस्थान में पिंक सिटी में, मतलब पिंक सिटी किसका नाम है? जयपुर का। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। जून 2015 में मेट्रो का उद्घाटन किया गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जून 2015, इसका सही आंसर हो गया 3 जून को। शुरुआत कब की गई? 3 जून को। तात्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? तात्कालीन मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा उस समय उसकी शुरुआत कहां से कहां तक की गई थी? तो आपको याद रखना है, मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक, मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक इसकी शुरुआत की गई। वर्तमान में ये काफी ज्यादा फैल चुके हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, मालवीय नगर, मानसरोवर, उसके अलावा अजमेर रोड तक होते हुए 55 किलोमीटर का एरिया लगभग कंप्लीट किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। और काफी काम अभी भी चल रहे हैं। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 2 फेज में इनका काम अभी भी हो रहे हैं और काफी आगे प्रगतिशील है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? जून 2015 में। अच्छा से याद रखना। और कौन से जिले में प्रस्तावित है मेट्रो? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, जोधपुर जिले में मेट्रो प्रस्तावित है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं, मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, श्रीधरन को। श्रीधरन को मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? हवाई अड्डों से संबंधित आपको सारे फैक्ट अच्छे से बता दूंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, अलवर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर जिले में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। इसका प्रयास कब से शुरू हो चुका था? 1931 में। जोधपुर के राजा कौन थे? उमेद सिंह हैं। उसी समय से इसको हवाई अड्डे बनाने का प्रयास शुरू हो चुका था। उसी समय यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती थी। वर्तमान में अभी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, लेकिन उस समय राजा उमेद सिंह के समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती थी और 1931-32 के आसपास इसका कार्य शुरू हो चुका था। और रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? जोधपुर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ इससे संबंधित कुछ और। तो इसका सही आंसर तो हो गया जोधपुर। जयपुर में कौन सा होगा? सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती है। उसके अलावा उदयपुर का संबंधित पूछा जाए तो देखो, उदयपुर में कौन सा होगा? डबोक। डबोक नामक स्थान पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाथी मन्ना नृत्य कौन सी जाति का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भील जाति, सहरिया जाति, कंजर जाति या ग्रासिया जाति? तो इसका सही आंसर होगा भील जाति। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भील जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है हाथी मन्ना। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों में भी पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और विवाह के समय कब किया जाता है? विवाह के समय घुटनों के बल बैठकर, पुरुषों के द्वारा विवाह के समय घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। इसे ही हाथी मन्ना नृत्य कहा जाता है। और कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? भील जाति द्वारा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपको ये क्वेश्चन से संबंधित सारे फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए और राजस्थान का पूरा एकीकरण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आपको राजस्थान का पूरा एकीकरण अच्छे से याद होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 मार्च 1956, 30 मार्च 1956, 1 नवंबर 1956 या 1 जुलाई 1956? तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। एक फैक्ट और बता दूं, एक्स्ट्रा फैक्ट। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में होगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को, 1949 को राजस्थान का 30 मार्च को जब चौथे चरण का एकीकरण हो रहा था, उस समय राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जुड़ी थी। उसी समय राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया था 30 मार्च को मनाया जाना।
उसके अलावा राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, वो देखते हैं। 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने। सबके नाम, किस रियासत को कब जोड़ा गया, आपको पूरा राजस्थान का एकीकरण आना चाहिए। इसमें जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पहले ही बता देता हूं। हाथी दांत का सामान पूछा जाए तब तो आपको याद रखना है जयपुर, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जयपुर होगा, सीकर होगा, जोधपुर होगा या कोटा? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जोधपुर। और हाथी दांत की अन्य वस्तुएं या फिर अन्य सामान कहां के प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जयपुर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए और स्टडी ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर होगा, बीकानेर होगा, जोधपुर होगा या कोटा होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? कोटा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोटा में लाखों स्टूडेंट आते हैं मेडिकल क्षेत्र की और इंजीनियरिंग क्षेत्र की और इंजीनियरिंग क्षेत्र की तैयारी करने से संबंधित। और राजस्थान से ही नहीं, राजस्थान से बाहर से भी मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र की तैयारी करने के लिए लाखों बच्चे कोटा में आते हैं। और लगभग कहा जाता है कि 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नगरी से इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है राजस्थान को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, शिक्षा नगरी कहा जाता है। अब कोटा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कोटा में कोटा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि कोटा में दशहरा मेला प्रसिद्ध है। ये भी बहुत बार बता चुका हूं और कई बार पूछा जाता है। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कोटा में। और दशहरे पर लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। उसके अलावा कैथून कोटा में विभीषण मंदिर भी, कोटा में विभीषण मंदिर भी है। एकमात्र विभीषण मंदिर भी कहाँ है? कोटा में है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कोटा की मसूरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है। मसूरिया की साड़ियां और कोटा डोरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। केसरबाग अभ्यारण्य कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। केसरबाग अभ्यारण्य कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या दौसा में? तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर जिले में केसरबाग अभ्यारण्य। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है और बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि धौलपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा कब स्थापना की गई? इसको 1955 में से अभ्यारण्य की मान्यता दे दी गई थी। कितने किलोमीटर फैला हुआ है? कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? लगभग 14.70 वर्ग किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और कब मान्यता दी गई? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं जो कि करंट से संबंधित है। मैं आपको करंट के क्वेश्चन भी जरूर करवाता हूं, ताकि क्योंकि आजकल हर परीक्षा में करंट के वेटेज के क्वेश्चन भी आने लग चुके हैं, इस वजह से आपको करंट भी करते हुए चलना है। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एमएसएमई से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिल रहे हैं। माइक्रो और मीडियम के जो मतलब लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में क्या किया जाता है वो देखना है अपने को। इसकी शुरुआत कब की गई? जून 2022, दिसंबर 2019, जुलाई 2021 या जनवरी 2023? तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ब्याज राशि सब्सिडी के रूप में छूट पे दी जाती है। मतलब उद्योग को चालू कीजिए, उद्योग को चालू करेंगे तो उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उस राशि के ऊपर सब्सिडी दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, मतलब राज्य सरकार के द्वारा। तो वो कितनी दी जाती है वो अपने को देखनी है। 25 लाख पर 8% सब्सिडी, 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पर 6%, 6% और 10 करोड़ पर 5%। ये सब्सिडी दी जाती है, ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी, और आपको ध्यान होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं
आप गलती जरूर कर देंगे। कई बच्चे गलतियां कर देते हैं कि नहीं को ध्यान से पढ़ते नहीं है और सीधा टिक कर जाते हैं। तो आप सबसे पहले नहीं हो तो आपको सबसे पहले नहीं पे अंडरलाइन करनी है। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? नभ है, रव, शून्य या न्यून। तो देखो ये तीनों तो हैं, लेकिन न्यून आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है नहीं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हंस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इस बार है ही पूछा है। हंस शब्द का पर्यायवाची शब्द है सारंग, मराल या फिर उरग या फिर तरंग। तो इसका सही आंसर होगा मराल। हंस शब्द का पर्यायवाची है मराल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? धनंजय, सूरपति, पुरंदर या मकर। तो इसका सही आंसर होगा धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? धनंजय। ये स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। श्रुति शब्द का एक अर्थ कान है तो दूसरा अर्थ क्या होगा? ये अनेकार्थी शब्द है। एक अर्थ का मतलब तो हो गया कान, तो दूसरे अर्थ का मतलब क्या होगा? तो अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ पाए जाते हैं। तो श्रुति का एक अर्थ तो कान है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? रामायण, वेद, पुराण या उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा वेद। श्रुति का दूसरा अर्थ क्या होगा? वेद। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर शब्द का अनेकार्थी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। अक्षर का शब्द का अनेकार्थी क्या है? मोक्ष, समाप्त, अंत या गोद। तो इसका सही आंसर होगा मोक्ष। अक्षर शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? मोक्ष। आपको अच्छे से याद होना चाहिए और सारे के सारे फैक्ट आपको वीडियो को रिवाइंड करके देख के याद करने चाहिए। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।